हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेपोटेरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम आपको पोलिनोमियल का पूरा बेसिक और उसका कॉन्सेप्ट और उसके कीवर्ड्स क्लियर करवा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पोलिनोमियल को जियोमेट्री से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपका पैरा 2.2 जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि किस प्रकार से आपके पोलिनोमियल के जीरोस होते हैं, उनका उससे क्या रिलेशन होता है और जीरो का पोलिनोमियल के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। उस पार्ट के अंदर आपको पूरा मैंने क्लियर किया था कि पोलिनोमियल में जीरो क्या होता है और मेन हमारा जो जीरोस ही है। इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपके जितनी भी एक्सरसाइज है इसके अंदर ये चैप्टर है, इस चैप्टर में मेन हीरो ही जीरो है, मतलब जीरो ही हीरो है। तो जीरो क्या होते हैं हम भली भांति इसको समझ चुके थे, थोड़ा सा और यहाँ पर हम रिकॉल कर लेते हैं ये जीरोस क्या होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जीरोस का ही कनेक्शन है जियोमेट्री से, तो जियोमेट्री में जीरोस कैसे निकाले जाते हैं ग्राफ पेपर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जीरोस को एक बार और समझ लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मान लीजिए आपके जैसे इक्वेशन लिखी है 2x + 3, यह एक हमारी लीनियर इक्वेशन है, यह एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन को जब हम पोलिनोमियल में लिखते हैं तो उसकी डिग्री 1 होती है। कुल मिलाकर डिग्री 1 हो जाए तो वह जो है आपकी लीनियर पोलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ पर अगर आप इसे ऐसा लिख दें कि px = 2x + 3, तो यह आपकी हो जाएगी पोलिनोमियल हो चुका है यह आपका। अब पोलिनोमियल के अंदर जीरोस का क्या मीनिंग होता है? जीरोस का यह मीनिंग होता है कि इस आपके इस तरफ की एक्सप्रेशन, आपकी जो इस तरफ की एक्सप्रेशन है 2x + 3, इस 2x + 3 में क्या वैल्यू रखी जाए, क्या वैल्यू पुट की जाए कि यह आपकी जीरो हो जाए। यह पूरी की पूरी आपकी दो टर्म है इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन में यह एक्सप्रेशन पूरी की पूरी जीरो हो जाए। किस वैल्यू को रखने से यह जीरो होगी, उस वैल्यू को हमने कहा था के, उस वैल्यू को हमने तो कहा था के, और के को कहा था कि क्या एक रियल नंबर है, के एक रियल नंबर है, के एक रियल नंबर है। उस के की वैल्यू को हम x से रिप्लेस करते थे, मतलब x की जगह आपने के को रखा और हमें यहाँ पर जीरो मिल गई। तो उस वैल्यू को हम इस px के लिए, इस पोलिनोमियल के लिए जीरोस कहेंगे। यहाँ पर फाइनली हमें px = 0 प्राप्त हो जाएगा। तो px = 0, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू को कहेंगे 2, 3, 4 जो भी कहेंगे। तो pk रखा तो pk की वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुकी है। तो इसे हम कहेंगे पोलिनोमियल, इसे कहेंगे पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से फाइनली इसको लिख दिया जाता है। तो किस वैल्यू के लिए x की, हमने x को रिप्लेस किया है k से। k क्या है हमारा एक रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4 माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। वो नंबर हमने इसके अंदर रखा और हमें जीरो मिल गया, तब हमने इसे कहा कि ये इसका जीरो है। किसको कहा जीरोस? हमने k को कहा जीरोस। k हमारी वह वैल्यू है जिसे यहाँ पर पुट करने पर, यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करने पर, रखने पर हमें pk, मतलब आप x की जगह k रख रहे हैं और इधर का जो आपका राइट हैंड साइड है वो जीरो आ जाता है, तब हम इसे कहेंगे ये हमारे जीरोस हैं। तो इसी जीरोस को हम फाइंड भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? फाइंड करने की हम मेथड हमें दी गई है मैथमेटिक्स के अंदर और हम उसको यूज़ भी करेंगे। लेकिन अब छोटा सा आपको एक और यहाँ पर ये एग्जांपल निकला है तो इसको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम जियोमेट्रिकल पार्ट इसका देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है y बराबर 2x + 3, y बराबर 2x + 3, मतलब आपका उसको अगर पोलिनोमियल में लिखें तो py = नहीं, ये एक अलग चीज़ हो गई, इसको px से ही लिख देते हैं। px = 2x + 3। इस प्रकार से आपकी कोई इक्वेशन, आपका कोई पोलिनोमियल दिया है जिसकी एक्सप्रेशन 2x + 3 है। अब हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। तो हम जीरोस फाइंड करने के लिए यहाँ पर pk रखते हैं और pk बराबर 0 हो जाता है, मतलब वो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब हम कह देते हैं कि 2x + 3 = 0, तो 2x = -3 और x = -3/2, तो वह वैल्यू हमारी x की है -3/2। -3/2 हमारा 0 है, ये क्या होता है? 0 हमारा जीरोस
होता है। हम इसे इसके ज़ीरोस कहते हैं। और हमने यह भी सीखा था कि किस प्रकार से हम इक्वेशन पॉलिनोमियल को देखकर, उसकी डिग्री देखकर ये बता सकते हैं कि उसके अंदर ज़ीरोस के नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पर यह जो एक्सप्रेशन है उस तरफ 2x + 3, यह टर्म आपको बता रही है 2x वाली कि यहाँ पर इसकी डिग्री होगी 1, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर इसकी डिग्री है 1। तो यदि डिग्री 1 है तो इसके अंदर पॉलिनोमियल की संख्या भी 1 ही फाइंड होगी। अब हमें यह सारा कार्य किसी ग्राफ के माध्यम से करना है। किस प्रकार से ग्राफ को देखकर और ग्राफ को बनाकर हम पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं, यह हमें इसमें समझना है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वह दिया है y बराबर 2x + 3, y बराबर 2x + 3 के लिए हम यह कर रहे हैं y बराबर 2x + 3। y बराबर 2x + 3 जब भी हम जियोमेट्री के अंदर जाते हैं तो जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई होती है, जैसे हमें मान लीजिए एक्सप्रेशन दी है y बराबर 2x + 3, तो y बराबर 2x + 3, ये 2x + 3 हमारी एक्सप्रेशन है। हमें कुल मिला के जो पूरा है वो इक्वेशन है y बराबर 2x + 3। जब हम इसको थोड़ा अलग हट के पॉलिनोमियल से अलग हटा के विचार कीजिए आप कि यह एक इक्वेशन दी है y बराबर 2x + 3। अब इसका हमें ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचना है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसे ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर y बराबर 2x + 3 है, हम यहाँ पर एक y है और इधर 2x + 3 है। मतलब आपके ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस होते हैं, ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस में यहाँ पर आप प्लस लेते हैं, y एक्सिस का यह आपका प्लस है, यह आपका माइनस है और यह आपका माइनस है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस। मतलब इस तरफ प्लस आएगा, इस तरफ प्लस आएगा, इस तरफ माइनस, इस तरफ माइनस, और यह आपका एक्सिस है x एक्सिस। आप y x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, आप इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू रखेंगे तो आपको y की कोई वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखी गई है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने -2 रखी, यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखी। जब -2 वैल्यू पुट की गई तो y की वैल्यू हमें -1 प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे ये पार्ट इतना गहराई में जाने का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम यहाँ पर y बराबर 2, x की वैल्यू हमने क्या पुट करी, x बराबर -2 रखा है, इसके अंदर हमने रखा है यहाँ पर, तो -2 + 3, तो यहाँ पर हो गया -4 + 3, तो यहाँ पर फाइनली प्राप्त होता है 1। तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1। किसके लिए, इसके लिए x बराबर -2 के लिए y बराबर -1 प्राप्त होती है। जब हम इसे ग्राफ पेपर पर बताएंगे, जब हम इसे ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो यह आपका x अक्ष होता है और यह आपका y एक्सिस होता है। आप देखिए इसमें -2 कहाँ है x का और -1 y के लिए कहाँ है। तो यहाँ से x एक्सिस के ऊपर चलते हैं, x पे -2, तो आप इस तरफ आएंगे। हमने अभी चर्चा की, आपको बताया कि इस तरफ से यहाँ 0 है हमारा, 0 से x एक्सिस ये हमारा इस तरफ चलता है तो माइनस में, और इस तरफ चलेंगे तो प्लस में। ये माइनस में, तो माइनस में चलने के लिए इधर तो आप 1 और 1 2 डिब्बे इधर चलेंगे, मतलब आपको जाना है -2 के ऊपर। तो यहाँ पर आप आ गए -2 मान लीजिए, ये आपका आ गया -2। यहाँ पर माइनस हाँ, तो हम यहाँ पर आगे बढ़े तो आपका यहाँ पर ये है -2, मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया -2, ये -2 है, ठीक है, ये -2 है, ये 1 था आपका और ये 1 से ये आपका 2 हो गया। और 2 होने के बाद आप चलेंगे, अभी आपको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ग्राफ पेपर बनाना बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे, अभी थोड़ा सा फोरे तौर पर बता देते हैं। और यहाँ पर आप माइनस में y की वैल्यू माइनस में देखेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे और यहाँ पर हमें जस्ट ये पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट को मिलने के बाद फिर हम अगला नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे, x = 2 वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी
रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 रखी और y की वैल्यू 2 रखने पर हमें प्राप्त होती है 7, y की वैल्यू 7 आती है, और यह 2 रखी हमने तब हमें 7 प्राप्त होती है। तो हम x के लिए 2 देखेंगे यहाँ पर और y के लिए 7 देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिला के इन दोनों पॉइंट को जब हमने मिलाया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, और उस स्ट्रेट लाइन को देखकर हमने जियोमेट्रिकल ग्राफ तैयार कर लिया है। अब हम इसे देखकर इस y बराबर 2x प्लस 3 के जीरोस फाइंड कैसे करेंगे, यह हमें सीखना है। तो मेन चीज़ है हमारी हाल फिलहाल ग्राफ बनाने की नहीं है, ग्राफ तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बनाना सीख ही लेंगे। अभी हमें ग्राफ को देखकर जीरोस फाइंड कैसे किए जाते हैं, जीरोस कैसे निकाले जाएंगे, यह भी सीखना है। तो यहाँ पर यह हमारी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह लिखा है यू ऑल्सो नो दैट द जीरोस ऑफ 2x प्लस 3 इज -3/2। आप जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, और मैंने आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखाए हैं कि इसके जीरोस -3/2 होते हैं। Thus the zeros of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3 का जो ग्राफ है इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मतलब ये जो आपके ग्राफ बनाने पर जो आपको लाइन प्राप्त होती है, यह लाइन जो दिख रही है ना, ये वाली, यह लाइन आपकी कहलाती है y बराबर y इक्वल टू 2x प्लस 3 की लाइन। यह y इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वेशन की एक लाइन प्राप्त ग्राफ पेपर पर होती है, और इंटरसेक्ट द x एक्सिस, और यह लाइन आपके x एक्सिस को कहीं ना कहीं क्रॉस भी करती है। तो आपकी यह लाइन इस प्रकार से आई और x एक्सिस के ऊपर यहाँ पर इस बिंदु पर इसने इसको क्रॉस किया। लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी, लीनियर पोलिनोमियल, यह हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। हम लीनियर पोलिनोमियल को इस प्रकार से लिखते हैं, ax प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी की फॉर्म में इसे लिखा जाता है। हमारी मैक्सिमम पावर यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल में 1 होती है और डिग्री भी इसकी 1 होती है। तो इसको हम ax प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें यहाँ लिखा है y बराबर 2x प्लस 3, यह 2x प्लस 3 जो है आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो y बराबर x प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस, यह हमें x एक्सिस को काट रही है, कट हो रहा है x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। क्योंकि यह लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। बार बार कहा गया है यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, किसी भी पॉइंट को कितनी जगह काट सकती है। मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और एक लाइन में इधर से खींचना हो, तो ये जो लाइन है ये इसको कितनी जगह काट सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह वो काट सकती है। क्यों काट सकती है? क्योंकि वो घूमी हुई लाइन नहीं है, वो ऐसा करके ऐसा नहीं घूम रही है, वो लाइन सीधी चल रही है। स्ट्रेट लाइन हमेशा एक जगह ही एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर सकती है, इससे ज़्यादा जगह वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती। एग्जैक्टली 1 पॉइंट, नेमली -b/a और 0, मतलब कुल मिला के उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी लोकेशन होगी इसके काटने की लोकेशन जो इसके अंदर बताई गई है, उसकी लोकेशन है ये वाली -b/a और 0, -b/a और 0, -3/2 और 0। x एक्सिस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो -3/2, -3/2 का अर्थ है कि 1/5, -3/2 का अर्थ है कि 1/5, एक और आधा मतलब 1.5, ठीक है। 1 और 1 + 5, एक का आधा, इतने पे वो उसको काट रही है, और वो भी कैसा, माइनस के अंदर, वह भी आपके माइनस में। उसका अर्थ है कि 3/2, 3/2 का अर्थ है कि एक पूरा और एक का आधा। तो एक पूरा आपका यहाँ पर हो चुका है ये वाला, और एक और यहाँ था तो इसका ये आधा है। तो इस प्रकार यह इसको यहाँ पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। Therefore, the linear polynomial ax plus b a not equal to 0 has exactly 1 zeros। हम अब कह चुके हैं कि जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही आपको याद रखना, ये पॉइंट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही आपको जीरोस प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर पोलिनोमियल हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है, और 1 डिग्री होने के कारण उसमें जीरोस की संख्या भी, जीरोस की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होंगे।
नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। और कहाँ पर वो जीरो, कहाँ पर आपके उसकी लोकेशन क्या होगी, वह लोकेशन होगी, हम इसको एक बार और थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि लोकेशन कैसे आपको फाइंड करना है। मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है, ये आपका ग्राफ है और मैं एक यह लाइन खींचता हूँ। मैंने यहाँ पर लाइन खींची इस प्रकार से, यह आपकी 1 है, यह आपकी 2 है, यह आपकी 3 है। इस प्रकार से यह 1 2 3, इस लाइन को हमने कहा y बराबर 2x प्लस 3 की लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है और यह आपका x एक्सिस है जो कि माइनस में, और यह x एक्सिस आपका प्लस में, इस तरफ 0 है यहाँ पर, और यह आपका y प्लस में है और यह आपका y माइनस में। हम इस तरफ चलते हैं क्योंकि हमें 3/2 देखना है। तो यहाँ पर इस तरफ ये 1 हो गया आपका और ये 2 हो गया, 1 और 2 के बीच पड़ता है -3/2। तो हम एक और पेन का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, रेड कलर का। तो यह आपका पॉइंट जो है ना, ये आपका ये पॉइंट कौन सा है, -3/2। और किस पे है ये -3/2, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें इस स्ट्रेट लाइन ने क्रॉस किया है, इस लाइन को, एक्स एक्सिस को इस स्ट्रेट लाइन ने क्रॉस किया और ये पॉइंट हमें मिला है -3/2 एंड y के लिए 0, y = 0 है और x के लिए -3/2 है। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है एक्स एक्सिस के ऊपर बिंदु, हम उसी को हम जीरोस कहते हैं। वही लाइन, जो भी लाइन है y बराबर 2x प्लस 3 की, जो कि एक स्ट्रेट लाइन थी, उस लाइन ने एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट हमारा 0 से, और स्ट्रेट लाइन हमेशा एक ही जगह एक्स एक्सिस को काटेगी, इसलिए हमें इसका जीरोस भी 1 ही प्राप्त होगा। फाइनली यह इस ग्राफ का निचोड़ है। इस ग्राफ में यही समझाया गया है और इसी प्रकार से ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें कितने जीरोस है और जीरोस की संख्या कितनी है, साथ में जीरोस कौन कौन से हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि जितनी डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका अर्थ है कि उसकी डिग्री 1 है, और 1 डिग्री के लिए पॉलिनोमियल की नंबर भी 1 होंगे। एक ही पॉलिनोमियल प्राप्त होगा, और एक ही पॉलिनोमियल प्राप्त होगा इसका अर्थ है कि हमें जो लाइन प्राप्त हो रही है वह एक्स एक्सिस के ऊपर एक ही जगह कट कर रही है। तो इस प्रकार एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेटेड होती, सब रिलेटेड, डिग्री से आपके जीरो से आपके स्ट्रेट लाइन से आपका ग्राफ, सब को रिलेटेड है। और एक वर्ड अगर पकड़ में आ गया तो सारी चीज़ें एक के बाद एक पकड़ में आ जाती है। तो यह हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है और इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि इसमें कितने जीरोस है और कौन से जीरोस है, वो नंबर क्या है जीरोस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसी प्रकार की एक और इक्वेशन दी है, और वो दी है x² - 3x - 4 के अंदर। इस इक्वेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ग्राफ के अंदर भी मिली है आपको, और NCERT के पेज नंबर 2 के ऊपर इस जो चैप्टर है इसके अगले पेज के ऊपर भी इस x² - 3x - 4 से कई एग्जाम्पल लिए गए हैं, और इसका बेसिक भी इसी से समझाया गया है। मतलब इस इक्वेशन में बहुत दम है, इसे बहुत जगह यूज़ किया गया, और मैं भी जनरली इस इक्वेशन का यूज़ करता हूं क्योंकि यही बार बार रिपीट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट इसके इर्द गिर्द ही है। अब हमने यहाँ पर इन नंबरों को रख के इसकी वैल्यू निकाल ली। हमने यहाँ पर जो इक्वेशन दी थी, मान लीजिए ये इक्वेशन आपको y में दी गई है, हम इसे क्लियर कर देते हैं। ये इक्वेशन y में है कि y बराबर आपकी x² - 3x - 4। हम अभी इसको पॉलिनोमियल नहीं कह रहे हैं, हम इसको सिर्फ इक्वेशन ही कह रहे हैं। ये एक समीकरण दी हुई है, एक इक्वेशन है, y बराबर x² - 3x - 4, और हमें इस इक्वेशन की एक ग्राफ बनानी है। इस इक्वेशन को लेकर एक ग्राफ डिजाइन करना है, ग्राफ पेपर पर लाइनें खींचनी है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस इक्वेशन को रख के ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले। फिर हमें इसको पॉलिनोमियल की तरह देखकर ग्राफ पेपर को रीड करना है। तो सबसे पहले यूसी फ्रॉम, चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, x = मैंने रखा यहाँ -2, x = -2 रखा। देन हमें प्राप्त होता है ऐसा करने से, जब x की वैल्यू -2 हम यहाँ पर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर यहाँ पर -2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी 6, तब y की वैल्यू प्राप्त होगी 6। अब आपको एक वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हमें इस ग्राफ पेपर के ऊपर ये 6 और -2 आराम से सेट हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ 12 आ जाता तो 12 आने में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि ग्राफ पेपर से वो बाहर निकल जाती। अब हम जानते हैं कि ये लाइन हमारी
y, और ये हमारा x है, ये हमारा x है, और ये हमारा y है, और ये y प्लस में है, ये x एक्सिस प्लस में है, ये y माइनस में, और ये आपका x माइनस में है। ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे कि इस प्रकार से ग्राफ पेपर को देखा और लिखा और पढ़ा जाता है। अब इसके बाद इसके बराबर लाइंस के ऊपर नंबर देना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, और इधर माइनस के, इधर प्लस के, और फिर इधर माइनस के। अब हमें इस पॉइंट को सेट करना है। x के ऊपर -2 देखते कैसे हैं, ये देखो आप, x का -2, आप चलिए इधर से x का -2, कहाँ है x का -2, ये रहा। ठीक है, और y का 6 और y का 6, इन दोनों को अगर मिलाते हैं, y का ये +6 है, y का +6 है यहाँ, तो ये 6 और इसका 2, आप इसको देखेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, समझ रहे हैं आप, समझ गए विनोद? यहाँ पर ऐसे देखा जाता है, किस तरफ, यहाँ पर x का -2 और y का +6, y का +6, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपको सिर्फ यह एक पॉइंट ही प्राप्त होता है, यह सिर्फ आपको एक बिंदु प्राप्त हुआ है। मैंने जैसी लाइन खींची, यह आपको देखने का तरीका है कि वो पॉइंट की लोकेशन क्या है। दो कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट को देखना होगा। हमारा x का कोऑर्डिनेट -2 है और y का +6 है, तो -2 का इस तरफ देखेंगे, -2, और 6 का यहाँ, तो 6 के लिए इधर बढ़ेंगे और 2 के लिए ऊपर बढ़ेंगे, और इस तरफ यहाँ पर हमने वो पॉइंट ढूंढ निकाला। तो एक पॉइंट हमें मिल चुका है। क्या पॉइंट मिल चुका है? यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा रेड कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाएगा। यह पॉइंट हमें मिल चुका है। नेक्स्ट सेकंड, क्योंकि एक पॉइंट से कभी भी ग्राफ नहीं बनता है, आपको मेनी पॉइंट चाहिए, कम से कम 4-5 पॉइंट तो चाहिए, तब जाके आप पूरे ग्राफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने सेकंड रखा x = -1, x = -1, तो देन आपको y की वैल्यू प्राप्त होती है y = 0, y = 0, y = 0 आ गया। तो ये y = आपको 0 कहाँ पर प्राप्त होता है? सॉरी, -1, x के लिए -1 ये वाला, और y = 0, मतलब आपको फाइनली ये पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यह पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसी प्रकार से आप वैल्यू को रखते जाएंगे, x की 0 और y की -4, x की 0, या पूरी पट्टी आपकी x की 0 है और y की -4, तो यहाँ पर आपको मिल गई है x की 0, ये 0 और -4, ये मिल गई, ये आपकी 0 और -4। अब हमारा तीसरा, हमने x की वैल्यू रखी 1, तो y की मिल गई हमें -6, x की रखी 1, ये 1, और इसकी मिल गई 6, तो आपको ये यहाँ पर पॉइंट प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट हमने x की रखी 2, तो हमें मिला -6, तो x की रखी यहाँ पर +2 और यहाँ पर -6 प्राप्त होता है। फिर हमने यहाँ पर x की 3 रखी, तो इसकी -4 प्राप्त होती है, यह यहाँ पर प्राप्त हो गई। फिर हमने नेक्स्ट x की 5 रखी, तो इसकी 6 प्राप्त हो गई, तो इसकी 5 रखी और इसकी यहाँ पर 6 प्राप्त हो गई, तो यहाँ 5 और ये 6 यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और बीच में छूट गई है 4 और रखी 0, तो x की हमने 4 रखी, तो y की आ गई 0। इस प्रकार से आपका जो ग्राफ यहाँ पर मिलता है वो इस प्रकार से, इन सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपका जो ग्राफ पेपर है वो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से मिल जाता है। यह आपका ग्राफ मिल चुका है। अब हम इसको समझते हैं पॉलिनोमियल के लिए। पहले हमने ग्राफ डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ग्राफ ऑलरेडी दिया होगा और यह सब नहीं करना है। आपके एनसीईआरटी ने भी मना किया है कि आपको ग्राफ डिज़ाइन यहाँ पर नहीं करना है। आपको सिर्फ ग्राफ देख के बताना है कि इसमें जीरोस के नंबर कितने हैं। तो आप घबराइए नहीं, ये ग्राफ आपको यहाँ पर नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ग्राफ देखना है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। You can see from the -1 and 4 are the zeros of the quadratic polynomial। अब हमें सीधे सीधे इसके क्वाड्रिक पोलिनोमियल के जीरोस देखना है। अब जीरोस देखने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं, हमें देखना है एक्स एक्सिस। क्या देखना है? एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है। यह हमारा एक्स एक्सिस है, ये प्लस में और ये माइनस में, इसे ही देखना है। एक्स एक्सिस को देखना है तो ग्राफ आपका यहाँ से चला, ग्राफ आपका यहाँ से चला और एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ कहाँ वो टच होता है। आपको दो चीज़ें याद रखना है, टच कट, टच कट।
टच कट, टच प्लस कट। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये जो लाइन है हाइपरबोला की, ये लाइन कहाँ पर टच कर रही है, कहाँ पर टच कर रही है, कहाँ पर कट कर रही है। एक्स एक्सिस को यहाँ से चले और यहाँ पर उसने पहली बार एक्स एक्सिस को कट भी किया और टच भी किया, तो आप इसे एक में गिनेंगे। इसे कट किया, हम इसे कट गिनेंगे, टच नहीं किया, इसे कट किया। तो कट कितना हो गया, 1 कट हुआ। कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। और उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है एक्स एक्सिस की -1। तो यहाँ पर ये ग्राफ पेपर गुजरा, ये लाइन यहाँ से गुजरी और यहाँ पर इसकी लोकेशन थी -1। तो -1 के ऊपर इसे कट किया, तो यहाँ पर हो गया आपका 1 0। अब आगे बढ़ी वो लाइन, हमें y पर नहीं देखना है कि y पर कहाँ पर कट टच हुआ है, हमें सिर्फ x से कोई ध्यान में रखना है, इस लाइन को ध्यान में रखना है, इस वाली लाइन को हम ध्यान से देखेंगे बस। तो आपको यहाँ पर कट हुआ, इसके बाद ये ऐसा घूम के गया और फिर एक आपको यहाँ पर कट मिला, और वो कट मिलता है यहाँ से घूमने के बाद वापस इधर से जाती है, तो यहाँ पर आपको एक और कट मिला और वो 4 के रूप में मिला। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है 4 और यह थी एक्स की लोकेशन, x = -1 था और यहाँ पर x = +4 है। तो यहाँ पर घूम के जाने पर एक कट यहाँ पर मिला, तो ये हो गया आपका एक कट ये और एक कट ये, कुल मिला के आपके पास 2 कट मिले। तो कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि इस ग्राफ को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो क्वाड्रिक पोलिनोमियल था, क्या क्वाड्रिक पोलिनोमियल था, ये था आपका px = x² - 3x - 4। इसके 2 जीरोस प्राप्त होने थे क्योंकि इसकी डिग्री की संख्या 2 है, इसके हाईएस्ट पावर 2 है, यह क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, इसलिए इसके अंदर दो हमें जीरोस मिलना चाहिए। और ग्राफ पेपर पर हमने देखा तो वो 2 जीरो हमें, एक तो -1 और एक जो है 4 की फॉर्म में प्राप्त होता है, क्योंकि इसी जगह एक्स एक्सिस को इस लाइन ने टच किया है जो कि एक परबोला की लाइन है। ये कौन सी है, परबोला की लाइन कहलाती है। इस प्रकार से वलय बनाती हुई जो लाइन निकलती है उसे परबोला बोलते हैं, और परबोला की एक लाइन है जो कि y = x² + bx + c टाइप की इक्वेशन की लाइन है। यह किस प्रकार की लाइन है, अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ पेपर या एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं कि इसका स्तर कितना हो सकता है ऊंचे जाने का। अगर आपसे पूछा जाए कि यह ग्राफ पेपर दे दिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि यह परबोला की लाइन किस पॉलिनोमियल की लाइन है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल की यह लाइन है या यह ग्राफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल बनाता है। और आपको एक सीधी लाइन कौन बनाता है, लीनियर बनाता है, और क्वाड्रिक में हमें इस प्रकार की एक शेप प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने देखकर भी बता दिया कि हमें याद रखना है टच प्लस कट। क्या याद रखना है, टच प्लस कट, मतलब आपकी जो लाइन है वह कितनी जगह टच कर रही हो, कितनी जगह कट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर कट तो समझ में आ गया होगा कि एक कट यहाँ पे किया था, एक कट, कुल मिला के हमें 2 कट मिले। और 2 कट की जो लोकेशन थी, एक तो -x की वैल्यू -1 थी और एक x की वैल्यू -4 है। हमें y से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं दी, क्योंकि y की तो ये लाइन ही है, ये लाइन ही y की है, इसलिए हम इसे x एक्सिस पे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टच और कट को लेके हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वह इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है हमें y = x³ - 4x की फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दी है। हम इस इक्वेशन के हिसाब से अगर ग्राफ डिज़ाइन करें तो इस प्रकार से उसके नंबर्स आएंगे, इसके नंबर्स आएंगे। इससे पहले के ग्राफ में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, और आपको यहाँ पर एक चीज़ छूट गई थी कि यहाँ पर इसको देखने के बाद भी आप पॉलिनोमियल देख सकते हैं। हमने कहा -1 और +4, तो -1 और +4 देखो आप, यहाँ पर एक ये दिया है -1 और यहाँ पर ये, मतलब आपकी y बराबर यहाँ पर 0, y = 0, तब x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। जहाँ पर
y की वैल्यू 0 हो, मतलब x एक्सिस के ऊपर कहीं भी आप जाइए, x एक्सिस पर आप कहीं भी घूमेंगे इस लाइन के ऊपर, आप किधर भी जाएंगे, इधर जाएंगे तो आपको y बराबर 0 ही मिलेगा। यहाँ पर ये पूरी लाइन आपको बता रही है कि y बराबर 0 है। यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से है तो यहाँ कोई वैल्यू है तो वो यह वैल्यू की लोकेशन अगर कही जाए तो यहाँ पर y बराबर 0 है और x बराबर जो भी इसका 1 2 3 4 नंबर आता है वह है। कुल मिला के y बराबर तो 0 ही है। तो इस x एक्सिस पर जब हम चलेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे जब भी हम चलेंगे वहाँ x की वैल्यू 0 होगी। तो इस हिसाब से हम यहाँ इसको देख के बता सकते हैं कि हमारा ये दोनों हमारे ज़ीरोस हैं, ये हमारे ज़ीरोस हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर भी यही का यही सेम फिनोमिना है, यही की यही चीज़ें हैं। अब हमें यहाँ पर x की पावर 3 दी है, डिग्री हमें 3 दी है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। x की पावर 3 है, इसका अर्थ क्या है, इसके जीरोस के नंबर भी 3 आएंगे, इसमें जीरोस के नंबर 3 ही प्राप्त होंगे। इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो जीरोस के नंबर यहाँ पर 3 प्राप्त होंगे। हम यहाँ पर यह हमारा x है, यह हमारा x है और यह इक्वेशन y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x लिखी हुई है। जब इसमें हमने x की वैल्यू -2 पुट करी तब हमें y की वैल्यू 0 मिलती है। जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुई। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 0 आ गई। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -3 आ गई। जब x की वैल्यू +2 रखी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ प्राप्त होती है। अब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर फिट कर देते हैं। ग्राफ पेपर पर आपने फिट कर दिया तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर इस प्रकार से आपका ग्राफ चल रहा है, यह चला और इस प्रकार से निकल गया। अब इसका एनालिसिस भी हमें करना है, ग्राफ पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस इस टाइप से करेंगे, साथ साथ अब चलते जाइए कि जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा तो लाइन सीधी आके चली गई, फिर वो वापस घूम के नहीं आई। और जब आपने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल देखा तो वह लाइन वापस ऐसे घूम के और ऐसे चली गई, मतलब 2 टच किए उसने, 2 बार कट किए किसे, x एक्सिस को। और यहाँ पर पावर 3 है तो आपकी लाइन यूं घूम के ऐसे गई वापस, मतलब 1 2 3 कट किए आपने। तो यहाँ पर जितनी पावर या डिग्री रहेगी उतने ही, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने ही वहाँ पर कट भी मिलना है, उतने ही वहाँ पर कट भी प्राप्त होना है। और जो हमने अभी रिपीट किया था कि x एक्सिस के ऊपर, यहाँ ये हमारा x एक्सिस है और x एक्सिस के ऊपर पूरे x एक्सिस पर ये आपका मान लीजिए ऐसा है तो यहाँ पर x आपका प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में। इस एक्सिस के ऊपर कोई भी लोकेशन हो आपकी, यहाँ हो पॉइंट, यहाँ हो, कहीं भी हो, सब जगह आपको y बराबर 0 ही मिलेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको इस मैथमेटिक्स में 3 से 4 चैप्टर के अंदर यह फिनोमिना यूज़ होना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होना है कि y बराबर 0 का अर्थ है कि आप कहाँ चल रहे हैं, आप x एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं, आप कहीं और नहीं चल रहे हैं, आप पूरे ग्राफ पेपर पर ऊपर नीचे कहीं नहीं चल रहे हैं, आप सिर्फ जो भी लोकेशन है आपकी वह सारी इस लाइन के ऊपर है। तो जो वैल्यू है x बराबर 0 और x की कुछ भी हो और y की 0 है, इसका अर्थ है कि वह लोकेशन इसके ऊपर है। इसके अपोजिट यदि x की वैल्यू 0 और y की कुछ वैल्यू है तो आप इसके ऊपर चल रहे हैं। तो अभी जो हमें देखना है वह यह देखना है कि x को कहाँ कट कर रही है। तो यहाँ पर -2 0, तो -2 और 0 हमने अभी चर्चा की थी कि यह जो लाइन है यह आपकी y बराबर 0 की लाइन है। y बराबर 0 तब है जब आपका इस x एक्सिस के ऊपर कोई वैल्यू मिलेगी, इस x एक्सिस में कोई वैल्यू मिलेगी, इसका अर्थ है कि y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 एक तो यहाँ होती है, एक y की वैल्यू 0 यहाँ होती है, एक y की वैल्यू यहाँ होती है। इसका अर्थ है कि हमारे जो 0 से वो -2 है, 0 है और 2 है। आप इसे ही देख के पता कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ पेपर पे भी इसे देखना है। वी सी फ्रॉम द टेबल अबव द -2 0 एंड 2, इसकी लोकेशन देखते हैं। तो यह आपको यहाँ पर मिली एक लोकेशन, एक कट इस लाइन ने x एक्सिस को यहाँ पर किया, फिर ऐसे घूमकर ये यहाँ आई,
एक कट उसने यहाँ पर किया, फिर ऐसे घूमकर यहाँ आई तो एक्स एक्सिस को इसने 3 बार कट किया। कट कितनी बार किया है? कट उन्होंने किया है 3 टाइम। 3 टाइम आपको इस लाइन ने कट किया है। और कौन कौन सी लोकेशन पे किया है 3 टाइम? एक बार किया -2 के ऊपर, ये यहाँ पर, फिर अगेन घूम के आया तो एक किया आपका 0 के ऊपर, और अगेन फिर वापस घूम के गया तो यहाँ पर +2 के ऊपर कट किया। तो कितने कट प्राप्त होंगे? जितनी इसकी पावर। आपसे अगर कहा जाए कि मैं कहूँ कि इस ग्राफ पेपर को देख के बताइए कि यह ग्राफ पेपर आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का है या लीनियर पॉलिनोमियल का है या क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि इसके ऊपर 3 बार एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है। तो 3 बार कट होने का अर्थ है कि यह एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। Observe that -2, 0 और -2 are the fact of the x coordinate of the only point where the graph y बराबर x³ - 4x। ये आपका जो ग्राफ है y बराबर x³ - 4x का ग्राफ है। इंटरसेक्ट द x एक्सिस, x एक्सिस को इस ग्राफ पेपर की इस लाइन ने, इसकी y बराबर x³ - 4x की लाइन ने इंटरसेक्ट कहाँ किया x एक्सिस को? सिंस द कर्व मीट, ये जो कर्व है आपकी, जो कर्व बनी है, ये कर्व कहाँ कहाँ मिली? मीट द x एक्सिस के ऊपर इन ओनली दीज 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के ऊपर मिली, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। देयर x कोऑर्डिनेट आर द ओनली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उन्हें हम पॉलिनोमियल के जीरो कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल के जीरो प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर फाइनली बात हमारी ये आती है कि ग्राफ पेपर पर जो भी लाइन, जो भी कर्व आपको मिलेगी, वह कर्व आपको एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच करती है और कितनी जगह कट करती है, वही आपके जीरोस कहलाएंगे। और वह हमें पता है कि कितने जीरोस, जितने डिग्री उतने जीरोस होंगे। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में 2 होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 होंगे। तो इस प्रकार से हमें यह प्राप्त होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यह आपके एक्सरसाइज 2.1 आ जाती है। एक्सरसाइज 2.1 इस प्रकार से आपको कोई ग्राफ पेपर दिया है और इस ग्राफ पेपर पर आपको बताना है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल तो दिया है, पॉलिनोमियल के हिसाब से बनाकर आपको ग्राफ दे दिया गया है। द ग्राफ ऑफ y बराबर px, y बराबर px का यानी px का कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है जिसका ये ग्राफ है। उसने ये नहीं दिया है कि कौन से एक्सप्रेशन का ये ग्राफ है। एक px का ग्राफ है, y बराबर px का फंक्शन है, और px का फंक्शन क्वाड्रिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, वो अलग विषय। इन बिलो द सेम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको इन सब के अंदर बताना है कि आप के यहाँ पर जीरोस क्या होंगे, यहाँ पर जीरोस क्या होंगे। अभी हमने देखा था, क्या देखा था? नंबर 1 ग्राफ ये देखा था कि इस प्रकार से आपका एक्स एक्सिस था और आपको जो लाइन कट की थी वो इस प्रकार से, पहले हम ये बना लेते हैं सारा। फिर नंबर 2 में हमने देखा था कि इस प्रकार से आपका एक, और नंबर 3 में हमने देखा था कि इस प्रकार से आपका ये था, आपका ये x प्लस में, x माइनस में, y प्लस में, y माइनस में, यह y प्लस में, x प्लस में, x माइनस में, y माइनस में, x प्लस में, y प्लस में, x माइनस में और y माइनस में। पहली कंडीशन में हमने ये देखा था कि एक लाइन ऐसे आके चली गई थी। पहली कंडीशन में हमने देखा था कि एक लाइन ऐसे आके चली गई थी और उस लाइन की इक्वेशन जो थी वह थी लीनियर। कैसे थी? लीनियर थी। उसके बाद सेकंड जो हमने पढ़ा, सेकंड में हमने क्वाड्रिक थी, मतलब उसकी जो, हम उसको डिग्री से समझते हैं कि उसकी जो डिग्री थी 1 थी और इसकी सेकंड वाले की डिग्री 2 थी और थर्ड वाले की डिग्री 3 थी, जो कि क्यूबिक थी। तो इसके अंदर जो ग्राफ पेपर आया था वह ग्राफ पेपर कैसा आया था? ऐसा होके और ऐसा
चला गया था। और इसके अंदर ग्राफ पेपर ऐसा गया और ग्राफ पेपर पर यह आपकी कर्व ऐसी चली थी। तो यहाँ पर हमें एक जगह टच हुआ, यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पे 2 कट हुए थे, यहाँ पर हमें 3 कट हुए थे। तो यहाँ हम इसको देखकर बता सकते हैं कि किस जगह कितने डिग्री होगी और कितने डिग्री के बाद वह जो पॉलिनोमियल है वह कितने डिग्री का रहा होगा, और उस पॉलिनोमियल का क्या नाम है, वो लीनियर है या वो क्वाड्रिक है या वो फिर आपका क्यूबिक रहा होगा। तो आप इसे देखकर बता सकते हैं ग्राफ पेपर को कि वह कैसा रहा होगा। तो इस बेस के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और हमें कुल मिलाकर जो फाइनली बात याद रखने की है, और इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो आपका 1 नंबर यहाँ पर क्लियर होने जा रहा है। वह यह है कि आपको लाइन को देखकर, आपको कर्व को देखकर, आप कर्व को देखेंगे और कर्व को देखकर आपको देखना है कट प्लस टच, कट प्लस टच। कितनी जगह कर्व ने टच किया है और कितनी जगह कर्व ने कट किया है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। हमें किसे देखना है, हमें देखना है पॉलिनोमियल को देखने के लिए एक्स एक्सिस। किसे देखना है, एक्स एक्सिस को। हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे। यह हमारा एक्स अक्ष है, यह हमारा एक्स है, ये एक्स देख रहे हैं, ये हमारा वाई है। हम एक्स को देखेंगे। नंबर 1 के अंदर एक्स एक्सिस को देखा तो एक्स एक्सिस के ऊपर यह आपकी लाइन है, और यह लाइन कहाँ कट कर रही है और कहाँ टच कर रही है एक्स एक्सिस को, कहीं भी कट नहीं कर रही है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो नंबर हैं जीरोस के, वो जीरोस के नंबर होंगे। यहाँ पर 0 इक्वल टू होगा 0, आपको कोई भी 0 प्राप्त नहीं होगा। जीरोस के जो नंबर है, इसको 0 लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, तो जीरोस के जो नंबर है वह होंगे 0। कोई जीरोस यहाँ पर प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इसके बाद सेकंड को देखते हैं तो यह लाइन चली आपकी यहाँ से, यह लाइन ऐसे चली, यहाँ से आपको पहला टच किया और किसे कट किया इसने, वाई को। तो वाई को हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं और सीधे जाके और यहाँ से कट करके गई। इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर पहली बार इसने कट किया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल की नंबर 1 है। इसमें पॉलिनोमियल कितने हैं, इसमें एक पॉलिनोमियल है, मात्र एक है, इसके पॉलिनोमियल 0 हैं। और इसके अंदर देखते हैं तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। और आप इसे देखकर बता भी सकते हैं कि यह किसकी कर्व होगी। ये आपको 3 कट दे रही है, इसका अर्थ है कि क्यूबिक कर्व है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कर्व है। तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3। उसके बाद आप इसे देखिए तो आपको यहाँ पर देखने पर 1 और 1 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की संख्या 2 है। और यहाँ पर देखते हैं तो इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 पॉलिनोमियल प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से गए एक ये और एक ये, आपको टच भी गिनना है, आपको टच भी गिनना है, आपको कट भी गिनना है। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी आपको 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल की संख्या यहाँ पर भी 3 है। तो आपको टोटल कट और टोटल टच गिनते हुए चलना है। आप उन्हें काउंट कीजिए और आप आसानी से ग्राफ पेपर देखकर बता सकते हैं कि कितने कट और कितने टच। इस प्रकार से आप किसी भी दिए गए ग्राफ के अंदर कट और टच को काउंट करके बता सकते हैं कि इसके पॉलिनोमियल की संख्या कितनी है। यहाँ पर 0 का अर्थ है कि कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर पॉलिनोमियल 1 प्राप्त होता है। आपके एक्स एक्सिस को जहाँ पर लाइन टच करती है, कट करती है, आपका एक्स एक्सिस यहाँ पर कहीं भी कट नहीं हो रहा है, मतलब 0। इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक जगह ही है, ग्राफ पेपर का कर्व टच कर रहा है, कट कर रहा है। और यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को 1 2 3 जगह यह लाइन ऐसी जा रही है, ऐसी लाइन ऐसी जा रही है, तो 3 जगह कट हुआ। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 जगह कट होता है या एक्स एक्सिस। तो आपका एक्स एक्सिस ही ध्यान में रखना है। यह एक्स एक्सिस है जो कि 1 2 3 4 जगह कट हो रहा है, और यहाँ पर 1 कट और 2 कट और 1 टच। तो आपको लास्ट में
2 तो आपको 2 तो टच है, सॉरी 1 टच है और 2 कट है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्राप्त होता है 3। आप टच और कट दोनों को काउंट करते जाएंगे तो आपको फाइनली इसका सही आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है और इजी के साथ में या तो ये आपका 1-2 नंबर कंप्लीट करना ही है। आप इसे समझ गए होंगे तो आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन जीरोइड कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। तो ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अभी हमारी एक्सरसाइज 2.1 ही पर्याप्त है। आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से ग्राफ पेपर से आप पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं या ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे उसे देख सकते हैं। इतने सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है कि शायद ही कोई यूट्यूबर आपको इस प्रकार से बता पाएगा, कोई टीचर। तो मैंने जो आपको बताया है, आप पहली बार मुझे अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आपको मेरा लेक्चर तुरंत मिल सके। आप तुरंत देखिए और बिना स्किप किए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हर एक मेरे लेक्चर को, वीडियो को अटेंड कीजिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। और आप सफल होंगे, साथ में आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप जो है मैथमेटिक्स के अंदर अपने क्लास के अंदर टॉप करेंगे। और एक बार आपको मैथमेटिक्स पर पकड़ मजबूत हो जाती है तो शायद आपके जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि मैथमेटिक्स हर एक एग्ज़ाम का 30 से 40% का पार्ट अपने आप में रखता है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी रटाने के मूड में नहीं है। हम आपको मैथ्स रटाते नहीं, मैथ्स सिखाते हैं। तो डीपी ट्यूटोरियल आपको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए आया है और सिखाकर ही जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।